हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो लियो के लिए होने वाली है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। आज की जो रीडिंग है वो लियो के लिए होने वाली है, सिंह राशि वालों के लिए 15 टू 13 जुलाई के लिए। तो चलिए पहले शफलिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी शफलिंग। एट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर कार्ड आया आपका दूसरा कार्ड, और फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले है आपका एट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है आपका द लवर कार्ड, और उसके बाद है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ना काफ़ी चीज़ों को बताता है। जैसे लो कॉन्फिडेंस को बताता है, जैसे कि ये बताता है कि आप मतलब आपने अपने आप को एक विक्टिम मेंटलिटी में डाला हुआ है। ये सब चीज़ें भी बताता है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि चीज़ें मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपको सप्रेस करा जा रहा है और आप अपने आप को विक्टिम मान रही है, बट चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे राई का पहाड़ बना देता ना इंसान, तो इस तरह की मेंटलिटी को एट ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, आपके आसपास डिफ़िकल्टी नहीं है, आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको डिफ़िकल्टी करते होंगे या फिर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते होंगे या पैदा करते होंगे, बट वो उतने पावरफुल नहीं है जितना आपने उन्हें ये सोच सोच के बना दिया गया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे आसपास इस तरह का माहौल है या इस तरह के लोग मेरे आसपास रहते हैं। तो यहाँ पे सोच से आपने उन लोगों को या उस प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। हमेशा योर प्रॉब्लम इज़ नॉट बिगर देन यू, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। ये बात तो हमेशा हर किसी को मैं कहती हूँ, हर किसी को मैं कहती हूँ कि आप याद रखिए योर प्रॉब्लम इज़ नॉट बिगर देन यू, ओके। उसके बाद पर ये अच्छी बात है कि आपका जो कार्ड है ये पास्ट में आया है, और इसको देख के मैं खुश हूँ कि ये वाला कार्ड आपका पास्ट में आया है। प्रेजेंट में आपका काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, द लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्म करा है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स से लवर कार्ड में आना इट्स नॉट हंसी मजाक की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि इट्स अ बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इज नाउ द लवर्स कार्ड इज़ लाइक यू आर सराउंडिंग विद गुड पीपल, हारमोनियस लोगों के साथ हैं, और अच्छा यू फील गुड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आप अच्छा फील कर रहे हो और आपको आसपास भी अच्छा फील हो रहा है। तो लवर कार्ड इसको भी दिखाता है, मतलब इस तरह की एनर्जी को दिखाता है कि आपको अच्छा फील हो रहा है अपने आसपास। उसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे किसी की प्रेजेंस की वजह से ये सब चीज़ें आप ये कर पाए हैं, या फिर किसी ने आपको स्ट्रेंथ दी है, या फिर आपने कहीं से एडवाइस ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कोई ना कोई एक पर्सन आपके लिए एक आया है, या तो आपका मेंटर हो सकता है, या कोई टीचर हो सकता है, या फिर गुरु हो सकता है, या फिर कोई भी हो, चाहे आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, मतलब आपके रेस्क्यू उन्होंने करा है और आपको इस एनर्जी में लेकर आए हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई गुरु हो सकते हैं, आपने किसी कोई क्लासेस ज्वाइन करी हो, कोई गुरु आपको इतना अच्छा मिल गया हो, कुछ तो आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अपलिफ्ट हुई है प्रीवियस से, ठीक है। तो ये आपके लिए जनरल रीडिंग थी, काफ़ी अच्छा रीडिंग आई है आपकी जनरल रीडिंग। अब देखते हैं लव रीडिंग आपकी किस तरह की जाती है।
द मैजिशियन, वाओ, द किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन, इतने शफलिंग के बाद भी, और 6 ऑफ कप, ओके। ओके, वेरी गुड कार्ड, ओके। तो आपके साथ आया है मैजिशियन, मैजिशियन के साथ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया किंग ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद आया, उसके साथ में आया है एम्प्रेस, और फिर 6 ऑफ कप के साथ में आया है द सन कार्ड। 19 नंबर का आपका ये कार्ड होता है, ओके। इट्स अ वेरी, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, हम आपके पास्ट से शुरू करते हैं कि पास्ट में क्या हो रहा था। या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो थोड़ा नार्सिसिस्ट था, या फिर ऐसे पर्सन के साथ थे जो इगोइस्टिक था, जो आपको सही टाइम, या मतलब आप जितना दे रहे थे टाइम उतना नहीं दे रहा था, आपकी तरफ अटेंशन नहीं था उस पर्सन का। मतलब कुछ इस तरह के इंसान के साथ आप होंगे जो माई वे इज़ हाई वे, मतलब जो मैं टाइम देना चाहता हूँ तो यू हैव टू गिव मी द टाइम, बट तुम टाइम दे, अगर यू वांट अ टाइम फ्रॉम माई साइड, या फिर आपको मेरी तरफ से टाइम चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जब मुझे टाइम चाहिए यू शुड बी अवेलेबल एट दैट, ठीक है ना। तो मैजिशियन थोड़ा सा प्राउड इगोइस्टिक पर्सन को भी डोनेट करता है। लव रीडिंग में मैजिशियन इतना अच्छा हमारे उसमें मानते नहीं हैं, बट किंग ऑफ सॉर्ड्स को भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ एम्प्रेस आया है, मतलब जो भी अभी फ़िलहाल आप या तो खुद में कंप्लीट करना आपने महसूस कर दिया होगा कि आपको ऐसे वैसे अरे गिरे की नत्थु गेरों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या तो आपने अपने आप में एक संपूर्णता को पा लिया है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ ऐसे हैं जो जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटी का बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ओवर मैस्कुलिन इंसान के साथ थे जो पिछले थे पास्ट में, ठीक है। या तो आपने अपने अंदर ही एक बैलेंस को पा लिया है, एक संपूर्णता को पा लिया है, ओके। या फिर आप ऐसे इंसान के साथ है जो इसमें ये दोनों चीज़ों का बैलेंस है, इस एक बैलेंस पर्सनालिटी जो होता है उस इंसान के साथ है। उसके साथ आपका फ्यूचर में आया है 6 ऑफ कप्स के साथ 19 द सन। 6 ऑफ कप काफ़ी अच्छा कार्ड होता है मतलब अगर लव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। 6 ऑफ कप रेसिप्रोकेशन का भी कार्ड होता है कि आपने जो दिया उसका रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा और नई खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए लव से रिलेटेड। आप देख लेते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग, देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग, ओके। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग देखते हैं लियो, देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग। द स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles and 7 of Wands, 8 of Wands, 8 of Cups and Knight of Pentacles, okay. Okay. स्ट्रेंथ कार्ड के साथ 8 ऑफ कप्स का आने का मतलब ये है कि आपने काफ़ी काम किया पर थोड़े दिनों के लिए वो उसे छोड़ भी दिया, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो गया होगा कि आपका मन हट गया होगा, या कुछ ऐसा हो गया कि आपने वॉलंटरली, मतलब ऐसा कुछ चीज़ में नहीं आपने फोर्सफुली करा, बट कुछ दिनों के लिए आपने ब्रेक लिया अपने काम से, अपने आप को रिजोनेट करा, पर अब आप वापस आ गए हैं और अब आप काफ़ी 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब आप ये वाला आप
गिव अप नहीं करना चाहते, आपने टाइम लिया, आपने रेजोनेट करा, थोड़ा सा आपने ब्रेक लिया इन द पास्ट, थोड़ा सा मी टाइम में आप गए, या फिर आप सोच विचार कर रहे थे कि क्या आप असल में इसे ये काम को करना चाहते हैं या कुछ, मतलब उस वो भी आपकी एक एक्सपीरियंस में जोड़ा जाएगा। इट्स नॉट कम, मतलब ये जो आपने ब्रेक लिया वो उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ घाटा नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि आपकी एनर्जी को थोड़ा टाइम मिल गया है रीलाइन करने का, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूचर में कार्ड है आपका है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में कंपटीशंस को शो करता है कि कंपटीशन आपके हो सकते हैं, पर 8 ऑफ वॉन्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, उनमें थोड़ा सा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है, बट अच्छी बात यह है कि आप हार नहीं मान रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विल पावर को भी दिखाता है, आपको मतलब यू आर टेकिंग इट, मतलब आप डर नहीं रहे हैं इस कंपटीशन से, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप अपने गले लगा रहे हैं। और बट कंपटीशन भी, या फिर उससे इन न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, शायद कुछ भी बढ़ सकता है, तो उससे भी आप डर नहीं रहे हैं, और इन द फ्यूचर आप एक स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो और 8 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा लक, गुड लक कमिंग का भी कार्ड होता है कि बहुत सारे रुके हुए काम आप देखेंगे कुछ इन 15 या 30 जुलाई के बीच में आपके बने हुए रुके हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो थी आपकी रीडिंग लियो आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।